क्या आपको पता है सभी स्वरों के पास खुद का एक एक बंगलो है। जी हाँ, ईच वोवेल ओन्स देयर ओन बंगलो। क्या आप उस संस्कृत के वर्णमाला के स्वरों के बंगलोज में सैर करना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ इस सफर में जुड़िए। प्रिय छात्रों, मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। मैं आपको संस्कृत ग्रामर के सभी टॉपिक्स बहुत सिंप्लीफाइड और इंटरेस्टिंग वे से बताने आई हूं। तो आइए नमस्ते संस्कृत चैनल के साथ अभी जुड़िए, सब्सक्राइब नाउ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस सोसाइटी का अनोखा सफर। इस सोसाइटी में एक इंटरेस्टिंग बात है जिससे आप सभी छात्रों इससे बहुत जल्दी जुड़ जाने वाले हैं, और वो है इस सोसाइटी के सभी स्वर लड़कियां हैं। जी हाँ, जो गर्ल्स है उनको बेस्ट फ्रेंड मिलने वाली है, और बॉयज के लिए मैं नहीं कहूंगी। इस सोसाइटी को हम कह सकते हैं गर्ल्स ओनली। ठीक है। Each and every bungalow in this society is having a tremendous sibling bond. Yes, sibling bond, not James Bond. तो इस सिबलिंग बॉन्ड्स में दो लड़कियां दिखाई दे रही है। प्रत्येक बंगलों में एक छोटी बहन है, एक बड़ी बहन है। छोटी बहन को हम संस्कृत में कहेंगे रस्व स्वरः। क्या कहेंगे? रस्वः स्वरः। और जो बड़ी बहन है उसे हम कहेंगे दीर्घः स्वरः। क्या कहेंगे? बोलिए मेरे साथ, दीर्घः स्वरः। एक मजे की बात बताओ, ईच एंड एवरी बंगलो, प्रत्येक बंगलो में दिखाई दे रहे हैं ये दो सिस्टर्स, और उसके सिवाय और एक बड़ी बहन है। उसका नाम आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये कोई टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। तो ये है संस्कृत व्याकरण की एक सीक्रेट, जो रस्व की बड़ी बहन दीर्घः, दीर्घः की बड़ी बहन प्लुतः। अब ये प्लुतः स्वर हम यूज तो बहुत करते हैं बट लिखते नहीं है। हाँ, प्लुतः लुप्त हो गई है, बट आज मैं आपको उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊंगी। ये है हमारी प्रिय मित्र लतिका। लतिका की मम्मा ने बोला, बेटा किचन में थोड़ी हेल्प करा दो। उसने कहा, मम्मा बताओ क्या करना है, जरा सब्जी काटने में हेल्प करो। लतिका ने पहली बार हाथ में लिया छुरी का यानी नाइफ। सब्जी चॉप करने के लिए जैसे ही एक सब्जी काटी, उसने अपनी उंगली चॉप कर दी और क्या बोला? आ। अब ये जो आ है वो प्लूत स्वर है। पहले के जमाने में अलार्म क्लॉक नहीं थे, ना उसमें स्नूज का बटन था। पहले के जमाने में लोग जागते थे कुकरे कू ये आवाज से। इसमें जो कू है वो है प्लूत स्वर। तो जब भी हम रस्व से थोड़ा सा ज्यादा समय स्वर को देंगे तो उसे कहेंगे दीर्घः। दीर्घ से और एक स्टेप आगे जाके हम स्वर को लंबा खींचेंगे तो होगा वो प्लुत स्वर। इसीलिए प्लुत स्वर हमेशा लुप्त रहता है, वो वेट करता है कब मेरा टर्न आए। इसीलिए आपको सभी बंगलोस में इस टूर में दिखाई देंगे रस्व स्वरः, दीर्घ स्वरः। मुझे कमेंट सेक्शन में जानने में खुशी मिलेगी कि जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, क्या आपके सिबलिंग्स है? क्या आप छोटे हो या बड़े हो? अवश्य बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वर सोसाइटी का सफर शुरू करते हैं। पहला बंगलो है बंगलो नंबर 1। मैं और आप जब भी सभी बंगलोस में जाएंगे, हमने हमारे पास एक बक्सा भर के लिए है स्पेशल गिफ्ट्स। तो हम ये क्या देख रहे हैं? यहाँ रहते हैं अ और उसकी बड़ी बहन आ। इस लाइन को हटा दिया जाए तो दोनों बहुत ट्विन सिबलिंग्स लग रही है। तो इन प्यारी सी बच्चियों के लिए हम ले गए एक मैजिक स्टिक। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई? मैजिक स्टिक एक, लेकिन ये बहन दो। दोनों में बहुत फाइटिंग हुई, और कौन जीता? जिसमें बल हो ज्यादा, यानी कि दीर्घ, बड़ी बहन, एल्डर सिस्टर। तो तब से छोटी बहन उसकी मैजिक स्टिक ले ना ले, इसीलिए वो हमेशा मैजिक स्टिक को अपने पास रखती है, जैसे कि यहाँ अपने राइट हैंड साइड। तो इसीलिए ये दिखने में ऐसे है अलग।
तो बच्चों ये क्या है? मैजिक स्टिक की लाइन आ अ आ। चलो इन्हें पुनर्मिलामह कह दो। चलते हैं बंगलो नंबर 2 में। स्वागत है आपका बंगलो नंबर 2 में। यहाँ ये बहन रहती है ई और ई। इसको निकाल दिया जाए तो दोनों वापस आइडेंटिकल ट्विंस लगती है। हम इनके लिए ले गए एक भेंट, वो है एक प्यारी सी सिर पे पहनने वाली टोपी। वापस सभी बहनों में युद्ध होता रहता है, तो इस युद्ध में एक टोपी दो बहन, दोनों झगड़े, खींचातानी हुई। फाइनली बड़ी बहन इसमें जीती और पहन ली अपने पास टोपी। तब से दीर्घ पहनती है ये टोपी। तो ये है बंगलो नंबर 2 की सिस्टर्स ई और ई। इसे पुनर्मिलामह कह दीजिए। अब चलते हैं बंगलो नंबर 3 में। बंगलो नंबर 3 में रहते हैं प्यारी सी दो बहन ऊ और ऊ। हम इनके लिए भेंट में ले गए थे एक ब्यूटीफुल दुपट्टा। एक दुपट्टा दो बहन, दोनों झगड़े, खींचातानी हुई। फाइनली एल्डर सिस्टर ने वो दुपट्टा ले लिया और यूं पहन के लहरा लहरा कर पूरे बंगलो में घूमने लगी। तब से जो दीर्घ ऊ है वो दुपट्टा पहने रहती है और लहराती रहती है। चलिए बंगलो नंबर 4 में कौन रहता है जरा देख ले। बंगलो नंबर 4 में रहते हैं दो प्यारी बहन री री। हाँ, ये जो स्वर है वो आपने सभी जगह पे नहीं देखा होगा। उसका रहस्य भी मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताती हूँ। इन दोनों स्वीट सिस्टर्स के लिए हम ले गए थे स्केटर्स यानी कि स्केटिंग शूज, क्योंकि हमने सुना है उनको स्केटिंग का बहुत शौक है। अगर आप में से भी कोई स्केटिंग की पैशनेट हो तो मुझे कमेंट में बताइए। दो बहन एक स्केटर्स, दोनों लड़े, बहुत युद्ध हुआ। फाइनली वो स्केटर्स दीर्घ यानी कि एल्डर सिस्टर ने छीन लिया। तो फटाफट से बड़ी बहन ने वो स्केटर्स अपने पैरों में यूं पहन लिया, पूरे सोसाइटी में घूमने लगी। इसीलिए वो अपने ओरिजिनल बंगलो में कम दिखाई देती है और यही कारण है कि वो उच्चारण में या वाक्य प्रयोग में कम दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे हम 4 बंगलोज में गए, सभी के पास सिबलिंग्स है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिंगल चाइल्ड हो, तो ये नेक्स्ट बंगलो है सभी सिंगल चिल्ड्रन के लिए। चलिए बंगलो नंबर 5 में आते हैं। बंगलो नंबर 5 में जी हाँ, देयर इज नो एल्डर नो यंगर, एक लौती बेटी री, इसीलिए बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड है। पापा की परी हूं मैं। तो हम जो गिफ्ट ले गए थे इनके लिए, विदाउट एनी फाइट, विदाउट एनी ड्रामा, इन्होंने रखा, बहुत खुशी से पहना। तो ये है प्यारे से चांदी के झांझर, जो वो छम छम करती करती बंगलो में घूमने लगी। चलिए आगे जाते हैं। आप आगे जाने से पहले एक चीज आपको बता दूं, बंगलो नंबर 1 2 3 4 5 अ आ ई उ ऊ रे रे रे, ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर्स है ऑफ दिस सोसाइटी। अब इस सोसाइटी में इतनी बड़ी खाली जगह है, क्यों ना यहाँ पे भी बंगलो खड़ा किया जाए। इसीलिए बंगलो नंबर 1 में रहने वाले अ और आ ने मिल करके बंगलो नंबर 2 में रहने वाले ई और ई के साथ 50-50 पार्टनरशिप करके बनाया एक नया बंगलो। इसीलिए ए और आई बोलते वक्त, उच्चारण करते वक्त आपको थोड़ा सा साउंड अ आ का आएगा और थोड़ा सा साउंड ई का आएगा। जरा ऑब्जर्व तो करके देखिए। इवन इंग्लिश में आप आई के लिए यूज करते हैं ए आई आई, तो दिस इज अ, दिस इज ई। इस तरह से भी आप नोटिस कर सकते हैं कैसे बंगलो नंबर 1 और 2 यानी अ आ और ई ने मिल करके एक नया बंगलो बनाया और उसमें रहने आए ए आई। इन प्यारी बहनों के लिए हम ले गए थे एक क्यूट सी हेयरबैंड। वापस एक गिफ्ट, 2 व्यक्ति, दोनों सिस्टर्स खूब लड़े। फाइनली ज्यादा बल होने के कारण दीर्घ ने वो ले लिया और तब से
वो अपने सिर पे वो हेयरबैंड पहने हुए है। तो ये है ए आई। चलिए आगे बढ़ते हैं बंगलो नंबर 7 में। डोंट वरी, ये हमारा लास्ट बंगलो है, बंगलो नंबर 7। अब जो पहले बंगलो वाली दो बहनें हैं अ और आ, उन्होंने तीसरे बंगलो में रहने वाले ऊ और ऊ से निवेदन किया कि क्या हम 50-50 पार्टनरशिप के साथ एक नया बंगलो खड़ा कर सकते हैं। तो अ आ और ऊ मिल करके एक नया बंगलो बनाते हैं जिसमें रहने आते हैं ओ औ। इसीलिए जब ये उच्चारण आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा फ्लेवर अ का, थोड़ा सा फ्लेवर ऊ का दिखाई देता है। इसीलिए इसका स्पेलिंग ए यू, औ। तो इसमें अ भी है, यू भी है। 6 बंगलोस के हमारे एक्सपीरियंस से हमने ये सीखा कि 2 व्यक्ति है तो हमें 2 गिफ्ट ले जानी चाहिए। तो हम वो गलती सुधारते हुए इस बंगलो में जाते ही दोनों को गिफ्ट में 2 प्यारी प्यारी हेयर क्लिप दी जो क्यूट डायमंड की हो। बट एक को हमने एक कलर की दी, दूसरे को दूसरी कलर की दी। वापस ये दोनों झगड़े। ओ माय गॉड, ये सिस्टर्स कितनी झगड़ती है। क्या आपके पास भी ऐसी झगड़ालू सिस्टर है? मेरे पास तो है ही। तो इस खींचातानी में बेचारी इसकी छोटी बहन की एक क्लिप टूट गई, झुक गई डस्टबिन में। तब से ओ ऊपर एक हेयर क्लिप पहनती है और औ ऊपर 2 हेयर क्लिप पहनती है। तो ये थे हमारे स्वर सोसाइटी के मेंबर्स, स्टार्टिंग विथ अ एंडिंग विथ औ। ओ आई एम मिसिंग समथिंग। ओ व्हाट आर यू टेलिंग? अह? नो, अह स्वर नहीं है। आप मेरा विश्वास नहीं करते? नहीं, औ तक वी आर डन। अब चलो बस में बैठ जाइए, हम अपने अपने घर लौटते हैं। अब बात करते हैं हम सबके प्रिय स्वर, जिसको आप कहते हैं और अह। एक्चुअली ये कौन है? स्वर नहीं है, सहायक स्वर है। कैसे? ये अ तो वही है जो बंगलो नंबर 1 में रहते हैं। जो हम स्वर यहाँ पे बात कर रहे हैं वो स्वर का नाम है अनुस्वारः। और ये जो 2 डॉट्स आप देख रहे हैं जो राइट हैंड साइड लगते हैं, इसे कहते हैं विसर्गः। तो ये अनुस्वारः और विसर्गः हम सब के बहुत प्यारे हैं, क्योंकि ये है हमारे सपोर्ट सिस्टम। कैसे? इनका खुद का कोई बंगलो नहीं है, सोसाइटी में कोई ओनरशिप नहीं है, सोसाइटी की बहुत सारे फंक्शंस में परमिशन या मेंबरशिप नहीं है, सोसाइटी में मिलने वाले पर्क्स यानी कि बेनिफिट्स जैसे कि जिम, पूल एंड क्लब का एक्सेस वो नहीं कर सकते। फिर भी ये है सभी बंगलोस में रहने वाली बहनों के लिए एसेंशियल लाइफलाइन। ये है वो सपोर्ट सिस्टम जो हमें प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि मेड, गार्डनर, कुक, ड्राइवर, ये सब। इनके बिना सबकी लाइफ अटक जाती है और ये होते हैं तो सभी स्वर खिलखिलाते खुद का काम कर सकते हैं। इसीलिए इनका खुद का बंगलोस नहीं है, बट उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक एक्सपोजर मिलता है कि वो सभी के घर पे काम कर सकते हैं। अगर वो आ का बंगलो हो या ओ का बंगलो हो, A to Z सभी बंगलोस में उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की। क्योंकि वो एक एसेंशियल लाइफलाइन है, इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट सभी लोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज से हम इसे बिंदी और कोलन नहीं बुलाएंगे और बुलाएंगे उनको संस्कृत शब्दों से अनुस्वारः, विसर्गः। और आप पूछेंगे ये बिंदुओं को हम इस तरह से अह क्यों लिखते हैं? बिकॉज वो अपने आप से एग्जिस्ट नहीं हो सकते, उनको भी अपनी आजीविका के लिए, सस्टेनेंस के लिए सपोर्ट चाहिए ऐसी जगह का जहां से वो लाइवलीहुड कर सके। जैसे वो बंगलो नंबर 1 में है, अ इज अवर फर्स्ट बंगलो, इसलिए अ से शुरुआत करते ही और अह सभी पुस्तकों में लिखा जाता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बंगलो नंबर 1 तक सीमित है। तो चलिए देखते हैं, अगर अम और अह सभी बंगलोस में काम कर रहे हैं तो वो कैसे दिख रहे हैं। तो हमारा जो पहला सपोर्ट वॉवेल है अनुस्वार अह, जब वो सभी घरों में काम करती है तो कुछ इस तरह से उच्चारण होता है। अम, आम, इम, ईम, उम, ऊम, रिम, रिम, लिम, एम, ऐम, ओम, औम। इसमें से आप ओम, जो ओम करते हैं वही ओम यहाँ है। बहुत सारे ये स्वर हमारे चक्र हीलिंग और चक्र ओपनिंग में इतने पावरफुल है कि सभी देव और देवियों के बीज मंत्र में भी यही अनुस्वार सहायभूत होता है। अब देखते हैं दूसरा सपोर्ट सिस्टम विसर्गः। दूसरा सपोर्ट वॉवेल है विसर्गः। विसर्गः अपने आप से तो सस्टेन नहीं कर पाता, लेकिन सभी बंगलोस में जब वो काम करते हैं तब कुछ इस तरह से उसका उच्चारण होता है। अह, आहा, इहि, ईहि, उहु, ऊहु, रिहि, रीहि, रिहि, एहे, ऐहि, ओहो, औहु। तो इस तरह से हमारा सफर यहाँ पूरा हुआ। तो कैसा लगा आपको वॉवेल्स की दुनिया का प्रवेश? क्या आपको इस स्वर सोसाइटी में एक बंगलो चाहिए? इतने सस्ते में नहीं मिलेगा, 10 करोड़ प्लस वैल्यू है और वो सनातन काल से चली आ रही है। यहाँ एंट्री मुश्किल है। तो इस वीडियो में हमने देखा स्वर सोसाइटी। अगली वीडियो में सभी स्वर सोसाइटी में रहने वाली लड़कियां शादी करने वाले हैं। यस, यू हैव अ बैड लक, दीज आर गेटिंग मैरिड नाउ। सो चलिए, उनके शादी के लिए आपको आमंत्रण है। इस वीडियो को अवश्य क्लिक करिए और आगे का एपिसोड जानिए। नमस्ते। तो नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो इसलिए नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनर्मिलामः।